3 करना ना आज। चलिए अभ्यास करिए इसमें। शब्द है आपका हनुमान, बोलो। महावीर, मारुति, वज्रांग, बजरंगबली, कपीस, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, पवनसुत, रामदास, रामदूत, वायुपुत्र। हनुमान के पर्यायवाची बनाने के लिए पवन, केसरी और अंजनी में पुत्र के पर्यायवाची जोड़कर हनुमान के पर्यायवाची बन जाते हैं। उसके बाद देखो शब्द है अगला कुबेर, किम पुरुषेश्वर, धन देवता, धनेश, नरवाहन, निधीश्वर, यक्षेश्वर, राजराज, वित्तेश, वैष्णव। ब्रह्मा, अज, पंचानन, चतुरानन, चतुर्मुख, धाता, परमेष्ठी, पितामह, विधाता, विधि, सृष्टिकर्ता, हंसवाहन, हिरण्यगर्भ। देखो ये आ जाता है, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची है। हम इसको ना विष्णु का कर देते हैं, ऑप्शन में दिया रहता है, आपको ध्यान रखना है, याद रखना। हिरण्य जो पर्यायवाची है ये या तो विष्णु का पर्यायवाची है या कमल का पर्यायवाची है। और गर्भ जो विष्णु के गर्भ से जन्मा है या जो कमल के गर्भ से जन्मा है उसे ब्रह्मा कहा गया है। तो ब्रह्मा विष्णु के गर्भ से कैसे जन्मा है? अगर आपने सृष्टि के सृजन का आधार सुना हो हमारे सनातन धर्म के अंदर जो है, तो कहा जाता है कि सबसे पहले विष्णु का जन्म हुआ था। एक दिव्य दृष्टि, एक दिव्य ज्योति जिसे निराकार रूप माना गया है, एक प्रकाश पुंज इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला है। उस प्रकाश पुंज से विष्णु का जन्म हुआ। विष्णु ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की, अपना तप से उन्होंने कहते हैं कि सागर बनाया, समुद्र बनाया, उनके शरीर से समुद्र की धारा निकली। और जब उस समुद्र में वो लेटे सोने के लिए, आराम करने के लिए, तो उनकी नाभि से एक कमल निकलकर उस समुद्र के ऊपर गया। और जब वो कमल खिला तो उस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। तो अब जो भी रीजन है, जिस भी कारण से, तो विष्णु का नाम भी हिरण्य होता है और कमल का नाम भी हिरण्य होता है। अब जिसके भी गर्भ से माने तो हिरण्य गर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची आता है। ठीक है, तो याद हो गया होगा, अब आपको गलती नहीं होगी इसमें। अगला शब्द है हमारा सरस्वती। इड़ा, इरा, इला, गिरा, भारती, वाग्देवी, वाणी, विद्यादायिनी, वीणापाणी, शारदा, श्रुतदेवी, हंसवाहिनी। अगला शब्द है कृष्ण। कन्हैया, केशव, घनश्याम, चक्रधारी, द्वारकाधीश, नंदलाल, पीतांबरधारी, माधव, मुकुंद, मुरली मनोहर, हरि। ये ऐसा नाम है, आपको इसमें कुछ भी नाम याद है ऐसे रखने की जरूरत नहीं है, या आपको याद है, इससे भी ज्यादा याद रखना माधव और मुकुंद। मुकुंद अक्सर पूछ लिया जाता है, विष्णु और कृष्ण दोनों का पर्यायवाची माना जाता है। सब देख रहे हो इसको, क्या लिखा हुआ है? पीतांबरधारी, मतलब जो पीला वस्त्र धारण करने वाला है वो। तो पीतांबरधारी शब्द में होता है बहुव्रीहि समास। लेकिन हमारी किताबों ने हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है, वो सिर्फ पीतांबर को भी बहुव्रीहि समास के अंदर रख देते हैं, जबकि पीतांबर का मतलब होता है पीला वस्त्र, और ये कर्मधारय समास के अंदर आता है। तो अभी लास्ट आपका पेपर हुआ था एक, उसमें यही मुद्दा बना था, पीतांबर की बहुव्रीहि होता है। तो ध्यान रखिएगा, पीतांबर धारी, नीलांबर धारी, श्वेतांबर धारी, धारी लगने के बाद अर्थात तीसरा पद निकलेगा। जब तक नहीं निकलता, जब तक उसके अंदर धारी नहीं लगता, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी हो। अगला शब्द है हमारा द्रौपदी। कृष्णा, द्रुपद सुता,
पांचाल कुमारी, पांचाली, याज्ञसेनी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णा निम्न में से किसका पर्यायवाची है। ये बहुत बार रिपीट होता है। ऑप्शन में आपको सबसे पहले दिया रहता है राधा, दूसरे नंबर पे रुक्मणी, तीसरे नंबर पे द्रौपदी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या लगाना है, द्रौपदी लगाना है। अब ये मत सोचना कि राधा को कृष्णा कहा गया वो उनकी प्रेमिका थी, या रुक्मणी को कृष्णा कहा गया वो उनकी पत्नी थी, नहीं, ऐसा कुछ कोई रीज़न नहीं है। जैसे आपने पुराने समय में देखा होगा कि बहन और भाई के नाम सेम हुआ करते थे, तो कृष्ण ने अपना नाम दिया था द्रौपदी को, कृष्णा, मुंह बोली बहन थी। दूसरा, इन्हें कृष्णा इसलिए भी कहा गया कि ये कहा जाता है कि यज्ञ के धुएं के कारण इनका रंग जो है वो सांवला हो गया था, तो सांवली थी ये, इसलिए इनको कृष्णा कहा गया। कृष्ण का मतलब भी होता है सांवला और कृष्णा का मतलब सांवली। ठीक है, तो ये द्रौपदी का ही नाम आता है। अगला शब्द है पृथ्वी। अचला, अवनी, अवनी, इला, क्षिति, जमीन, धरणी, धरती, धरा, धरित्री, भू, भूतल, भूमंडल, भूमि, मही, मेदिनी, वसुधा, वसुंधरा, वसुमती। याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें आपका जो हनुमान और कुबेर और ब्रह्मा सरस्वती, इनको छोड़कर नीचे जितने भी नाम आए हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो, इसमें अवनी चाहे छोटी की मात्रा लगाएं या अवनी बड़ी की मात्रा लगाएं, दोनों ही नाम किसके आते हैं, पृथ्वी के अंदर ही आते हैं। इला आपको सरस्वती का भी मिलेगा और पृथ्वी का भी मिलेगा। क्षिति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेदिनी, वसुधा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी तो आपको पता है कि इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें याद रखना है। अगला शब्द है आपका अमृत। अमीय, आबे हयात, देवाहार, पीयूष, सुधा। शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, टीचर, प्रोफेसर। ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में यहाँ से, शिक्षक से। हाँ, तो अच्छा, तो आपको लगता है जितने आप पढ़ रहे हैं नाम सब ये हिंदी के हैं? अमृत का आबे हयात उर्दू शब्द है, तो अंग्रेजी भाषा भी तो वो है जो हमने हिंदी भाषा में ली है। तो एक चीज ध्यान रखना, पर्यायवाची का मतलब क्या होता है। पर्यायवाची का मतलब होता है उसी के जैसा नाम, यानी एक वस्तु के कई सारे अलग अलग नाम। एक वस्तु के कई सारे अलग अलग नाम कैसे होते हैं, क्या आधार होता है? तो आधार ये होता है कि जैसे मान लो हम एक घोड़ा है, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं, तो घोड़ा एक प्राणी है, वहां रहने वाले जो मनुष्य है उसने उसका नाम क्या रख दिया, घोड़ा रख दिया। अब उसी से दूसरी भाषा में अगर हम चेंज कर दें तो दूसरी भाषा में कहीं पे उसे घोटक कहते हैं, कहीं उसे अश्व कहते हैं, कहीं उसे हॉर्स कहते हैं। अलग अलग, वो अलग अलग कैसे आए, अलग अलग भाषा के कारण। अलग अलग भाषा कैसे आई, अलग अलग स्थान के कारण। ठीक है, तो हमारे जो ये जितने भी पर्यायवाची हैं ये हमारे सिर्फ और सिर्फ हिंदी के शब्द नहीं है। पर्यायवाची एक शब्द के ना अनेक जो होते हैं शब्द नाम जो दिए रहते हैं वो अलग भाषाओं, बोली, स्थान के कारण ही बनते हैं। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, टीचर हो आप, इसके अलावा और भी अंग्रेजी में जो शब्द आएंगे जो शिक्षक के लिए कहे जाते हैं वो सब आएंगे। और सिर्फ यही नहीं कि शिक्षक ही, और भी कई सारे आपके शब्द हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर भावना के लिए फीलिंग आ गया तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अंग्रेजी भाषा का, भावना का पर्यायवाची है फीलिंग। ठीक है, आगे देखो, आंख, अक्ष, अक्षी, चक्षु, चश्म, दीदा, दृग, दृगेंद्रिय, नयन, नेत्र, नैना, लोचन। दीदा शब्द सुना है, बोली का है। हाँ, अक्सर इसको ऐसे बोलते हैं ना, जब किसी को डांटने वाली भाषा में, तेरे दीदे फूट गए हैं क्या, ऐसे करके बोला जाता है उल्टा सेंस देने के लिए। अगला शब्द है हिरन।
कुरंग, मृग, सारंग, हरिण, कृष्णसार। ये कृष्णसार